Hey friends, how are you doing today? Friends, this is your friend Jack and आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक काफ़ी जस्टिफाइड भी है। आज का टॉपिक होगा विंटर एंड इट्स एसेसरीज। सो मैं अपने आप को रेडी कर रहा हूँ। मैंने सोचा चलो आपको भी मैं याद दिला देता हूँ, आप भी रेडी हो जाइए। तो फ्रेंड्स, अभी हम जैसे बाहर जाते हैं, इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग टू नवंबर 1st। सो जैसे भी आप कहीं पे भी हो ऑल ओवर कनाडा, आप बाहर जाते हो तो यू रियलाइज के बाहर कितनी ठंडी अभी शुरू हो गई है। जैसे टेम्परेचर अराउंड माइनस सॉरी +5 +7 +8 +12। सो इस टेम्परेचर में भी हम नॉर्मल जैसे हम पैंट शर्ट पहनते हैं वैसे तो हम नहीं जा सकते अभी। सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज कि मैंने रेगुलर जैकेट पहनना शुरू कर दिया है। लेकिन रेगुलर जैकेट तो जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर्स में तो चल जाती है। बट व्हाट इफ द टेम्परेचर गोज -1 -2 -8 -10 -15 एंड -15 एंड अबव। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? उस केसेस में रेगुलर जैकेट्स नहीं चलती है। जैकेट तो एक सेंटर पॉइंट है, उसके अलावा हमको और भी एसेसरीज चाहिए होती है टू कवर अवर सेल्स राइट फ्रॉम आवर फीट टिल टॉप। तो मैंने निकाल के रखी है अपनी एसेसरीज। मैं आपको वन बाय वन करके एक बाय एक करके दिखाता जाऊंगा। वी विल स्टार्ट विद द जैकेट फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे विंटर जैकेट काफी मायने रखती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाली जो नॉर्मल जैकेट्स है वो चलती नहीं है यहाँ पे। सो आई विल शो यू। जब +5 +8 +10 टेम्परेचर होता है तो मैं कौन सी जैकेट पहनता हूँ। सो मैंने निकाल के रखी है, आई विल शो यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी जैकेट। ये जब +5 +8 +10 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मैं नॉर्मल पैंट शर्ट पहनता हूँ और ये जैकेट पहनता हूँ। यहाँ पे काफ़ी वार्म है, अंदर का उसका जो इनर मटेरियल है काफ़ी वार्म है। और यहाँ पे भी साइड से भी काफ़ी वार्म है। और ये गैस कंपनी की मैंने ली थी यहाँ वैंकूवर से। और आई डोंट नो, मुझे $140 की कुछ मिली होगी। तो इट्स बीन लाइक ये सेकंड सीजन है मैं पहन रहा हूँ, क्योंकि हम 4-5 महीने पहनते हैं। तो ये दिस विल बी माई सेकंड सीजन। ये नॉर्मल पैंट शर्ट पहनता हूँ। +5 +8 +12 टेम्परेचर है तो उस ठंडी में ये काम लग जाती है। अगर आप क्या करोगे जब टेम्परेचर राइजेस टू इन द नेगेटिव्स लाइक -1 -2 -5 -12 -15, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में ये जैकेट नहीं चलती है। आई विल शो यू अनदर जैकेट। फ्रेंड्स, उस केस में मैं ये जैकेट पहनता हूँ। अगर आपको दिखाऊं तो इस ये है कोलंबिया जैकेट। कोलंबिया काफ़ी स्टैंडर्ड जैकेट है, ऑल ओवर कनाडा चलती है। कोलंबिया है नॉर्थ फेसेस। ये देखो हुड भी है उसका। और हाँ, बैक साइड से कुछ ऐसी है। ये मैंने 4 साल पहले एडमिंटन से ली थी, अभी यहाँ वैंकूवर में भी चल रही है। फ्रेंड्स, आप देखोगे ना तो इसका अंदर का जो मटेरियल है वो सिल्वर कलर का फॉइल के साथ है। अगर मैं आपको एकदम क्लोज करके लेके जाऊं तो यहाँ पे लिखा है ओमनी हीट लिखा है। ये देखिए आप, ओमनी हीट। ओमनी हीट, ये आप जब भी ले रहे हो ना कोलंबिया की जैकेट विंटर स्नोफॉल के लिए सीजन के लिए, तो कोलंबिया जैकेट विथ ओमनी हीट लेना। कोलंबिया विथ ओमनी हीट ये आपको मिलेगी अराउंड 140 $145 अंदाजे, प्लस माइनस। इसे आपको -15 तक आराम से, -18 तक आराम से कवर मिल जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि -25 हो, -34 हो, -35 हो जो रेगुलर जाता है। जनवरी 15 से फरवरी 15 के बीच में टेम्परेचर जब इतना राइज होता है तो ये सिर्फ जैकेट पैंट शर्ट के साथ काम नहीं लगती। आई मीन उतना प्रोटेक्शन नहीं देती। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव इनर लेयर। मतलब आपको नॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हो उसके इनर भी एक लेयर बनाना पड़ता है। अगर टेम्परेचर -20 और -40 के आसपास है तो इस रेंज में है तो। सो आई विल शो यू। मैं इंडिया से लेके आया था थर्मल्स जो अभी अभी तक चल रहे हैं। आई विल शो यू दैट। सो फ्रेंड्स, ये मेरे थर्मल्स हैं। मैं ये इंडिया से लेके आया था। इट्स बीन लाइक दिस इज लाइक 6th ईयर अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि वो चार चार महीने में से हार्डली 2.5 महीने पहनने होते हैं। स्पेशली जनवरी 15 से फरवरी 15 फरवरी एंड तक जब एक्सट्रीम विंटर होता है तब ये थर्मल्स इनर लेयर में करते हैं। और ये इंडिया से मैंने लिए थे और आपको 200 300 तक, या अभी पता नहीं रफली क्या प्राइस होंगे। मैंने तब लिए थे और अभी तक चल रहे हैं। सो -15 के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो मैं पहले ये लेयर करता हूँ, फिर मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ। एंड
उसके बाद मैं ये कोलंबिया जैकेट पहनता हूँ। सो कोलंबिया जैकेट विथ हुड रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये सेंटर पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम जैकेट टेम्परेचर्स बढ़ते समय हम कोलंबिया नॉर्थ फेस 0 पॉइंट पहनते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जैसे विनीपेग मैनिटोबा में कोई रहता है तो वो कनाडा गूस कंपनी ब्रांड की एक जैकेट आती है, काफी एक्सपेंसिव रहती है। मैंने सुना है, मैंने आई डोंट नो, मैंने सुना है मे बी 400-500 रेंज के डॉलर्स के ऊपर आती है, मैंने ऐसा सुना है, बट आई एम नॉट श्योर विद द प्राइस। तो वो जैकेट काफी स्ट्रांग रहती है। तो बट मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ये थर्मल और जैकेट से चल जाता है। तो यहाँ पे वैंकूवर में तो हार्डली आप देखोगे तो स्नोफॉल जो होती है इट इज लाइक फॉर ऑलमोस्ट 10 डेज, एंड देन उसके बाद तो होती है बरसात। बरसात में तो मतलब मुझे मोस्टली थर्मल की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल पैंट शर्ट और ये कोलंबिया जैकेट चल जाती है। अब ये कोलंबिया जैकेट का आप हुड देख रहे हो, ये हुड देख रहे हो, लेकिन कैसा है कि ये काफी ब्रॉड है, तो कानों में ना ठंडी हवा जाती है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं इंडिया से लाया था ये, हम इसको इंडिया में ईयर कनपट्टी क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, ये पहनता हूँ। फिर उसके बाद में ये ऐसे टॉप पहनता हूँ, ऐसे मेरे पास दो और है। तो मैंने अभी ये निकाले हैं क्योंकि सिर्फ ये जब माइनस में टेम्परेचर जाता है तब इसका जो हुड है वो उतना हमको कवर नहीं करता, यहाँ से हवा जाती है। सो उसको कवर करने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये दोनों रखे हुए हैं, और भी सेट है मेरे पास। तो ये काफी काफी हैंडी हो जाता है यहाँ पे स्नोफॉल और ड्यूरिंग विंटर सीजन्स के दरमियान। ऑन टॉप ऑफ इट फ्रेंड्स, आप देखोगे तो ये ग्लव्स भी है मेरे पास, मैं ग्लव्स का भी यूज करता हूँ, और मैं क्या, सभी पूरे कनाडा में रहने वाले सभी करते हैं। आप यहाँ वैंकूवर में तो मतलब ये लेवल के चल जाते हैं आप देखोगे तो। लेकिन अगर आप अपार्ट फ्रॉम वैंकूवर कहीं पे भी हो, टोरंटो हो, कैलगरी हो, मॉन्ट्रियल हो, और वो सस्केचुआन और मैनिटोबा की तो बात ही अलग है। तो वैसी जगह पे फ्रेंड्स अगर आप हो तो यू नीड टू वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग दिस हैंड ग्लव्स। तो ये एसेसरीज है, लाइक दो जैकेट्स मैंने आपको दिखाए, मैंने आपको टॉप दिखाया, अब आपको ये हैंड ग्लव्स दिखाए और थर्मल्स दिखाए। अब लास्ट एसेसरी फ्रेंड्स है हमारे शूज। जो हम रेगुलर शूज पहनते हैं वो रेगुलर शूज विंटर में नहीं चलते। अब यहाँ वैंकूवर में ऐसा है ना कि यहाँ पे होते हैं 10 दिन के लिए स्नोफॉल होती है, फिर होती है बरसात। तो बरसात के लिए मैंने वैसी शूज लिया हुआ है और जियोटेक्स का शूज लिया हुआ है। लेकिन एट द मोमेंट आपको मैं दिखाऊंगा सिर्फ स्नोफॉल वाला शूज, जो मैंने एडमिंटन में लिया था 4 साल पहले, वो अभी भी चल रहा है। क्योंकि हम पहनते ही उसको फ्यू मंथ्स के लिए है, फ्यू डेज के लिए, यहाँ वैंकूवर में तो चलता ही रहता है। तो वो उसकी ब्रांड है, मेरिल ब्रांड है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए ये शूज काफी बड़े हैं और ये 4 साल से चल रहे हैं, और इसकी ब्रांड है मेरिल। मेरिल आप देखिए, ऐसा एक उसका लोगो है एम, और ये काफी स्ट्रांग है, अभी तक चल रहे हैं, 4 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं इसको। सी दिस, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। ये स्नोफॉल के लिए मैं एडमिंटन में -40 में ये यूज किया करता था। सो द पॉइंट इज फ्रेंड्स, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं अपने आप को जब से भी विंटर आता है तो अपने आप को चीयर अप करने के लिए अपने एसेसरीज धीरे धीरे निकालना शुरू करता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे सारे विंटर एसेसरीज रेडी हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं तो रेडी हो रहा हूँ, अभी आपको भी रेडी करूँ, इस बहाने आपसे पूछूं आर यू रेडी फॉर द विंटर हियर। बच्चे जो स्टूडेंट्स जो इंडिया से अभी जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप थर्मल्स लेके आइए, इस तरीके के थर्मल्स लेके आइए इंडिया से, एंड यहाँ पे आके जैकेट लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आके शूज लीजिए। ये थर्मल्स बहुत हैंडी होंगे, और आई वुड सजेस्ट यू कि जो ग्लव्स हैं वो भी आप यही सारी एक्सेसरीज यहाँ पे लीजिए, इंडिया से मत लेके आइए। इंडिया से लेके आना है तो थर्मल्स लेके आइए। ऑलराइट फ्रेंड्स, मुझे लगा कि विंटर अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो आ रहा है अभी। आई शुड कनेक्ट विथ यू एंड लेट यू नो कि मैं रेडी हो रहा हूँ, क्या आप रेडी हो रहे हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हम अभी ये सेशन को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ, कोई और फोरम के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।